बिल से अंग तोरन और मरोरन के कभी बाल हंसी अंग पे बिल से अंग तोरन और मरोरन के और कहूँ होते लला तुम नंद लली तो गला कटी जाते करोरन के, तो गला कटी जाते करोरन के। तो निश्चित तौर पे बड़े अदब के साथ में मैं चाहता हूं, धन्यवाद, कि मैं कीर्तन जगत में बहुत ज्यादा तो क्षमा चाहता हूं, कीर्तन जगत में बहुत ज्यादा तो संचालन नहीं करता हूं। ये दूसरा मंच है, एक बार आपके ही मंच पे और दादा रतिराम ज्ञानी जी थे, मदारपुर में मैंने संचालन किया, कीर्तन जगत में मेरा दूसरा कार्यक्रम है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार मैं जोरदार आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, दोनों हाथ खड़े करके यहाँ के सम्मान में, आदरणीय क्रांतिमाला जी के सम्मान में दोनों हाथ सीधे करके जोरदार तालियों के साथ में पुनः मैं आह्वान करना चाहता हूं क्रांतिमाला जी का कि आज इस कीर्तन को, क्योंकि अब दूसरे रूप में ले जाना है, यह माहौल अब बिल्कुल उठता हुआ चला जा रहा है। आज का कीर्तन शानदार कीर्तन, अद्भुत कार्यक्रम, सीतापुर की पावन सरजमी, नैमिष के पावन भोलेनाथ के पावन आंगन में बैठ करके, संत महंतों के बीच में बैठ करके आज हम ऐसे भव्य दिव्य कार्यक्रम आयोजन का आनंद ले रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में, बड़े अदब के साथ में दीदी क्रांतिमाला जी को आह्वान करता हूं, आज के इस कार्यक्रम को, आज की इस सभा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बोलो भारत माता की, एक बार बोलो राधे 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 राधे। आदरणीय क्रांतिमाला जी, अच्छा है। कटपीस का जवाब सुनिए, और हमारे कटपीस का जो जवाब आपने दिया है वो आपकी आत्मा जानती कैसा दिया है। और क्या कि योगी बाबा, रे योगी बाबा, योगी कहलाए बुलडोजर बाबा। रिश्ते चल रहे हैं गाने में। अब आप गा रहे हैं कि सबसे निराले बागेश्वर बाबा। बागेश्वर धाम जो है वहाँ हनुमान जी का धाम है। और क्या, उनके नाम से बागेश्वर बाबा, कहीं लोधेश्वर बाबा, कहीं बानेश्वर बाबा, कहीं भोले बाबा, कहीं भीमेश्वर बाबा, कहीं खेरेश्वर बाबा, इनमें तो बाबा लगा है। और क्या, लेकिन मेरे गाने में बाबा रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ता सा लग रहा है। जैसे नेहरू जी में चाचा लगा है, चाचा सबके नहीं है लेकिन चाचा। और क्या, गांधी जी में बापू लगा है तो बापू है सबके। ममता बनर्जी दीदी, जयललिता अम्मा, मायावती दी, मायावती बहन जी, ये सब रिश्ते चल रहे हैं। रिश्ते लगे, रिश्ते, जब जिंदगी में रिश्ता नहीं निभा पाओगे। सब कटपीस का पोस्टमार्टम कर दिया है आपने। चलिए, इससे अच्छा आप ले आते के मानस रचयिता है तुलसी बाबा। और क्या, गोस्वामी जी को ले आते तुलसी बाबा। तुलसी बाबा। शशि जी आज उलझन में हो आप। हाँ, और क्या, कुछ तो है, ये कुछ भूल ही आए। इससे अच्छा तो हमारे पाड़े बाबा को ले आते आप। चलिए, कहते हैं कि दोस्त जब अपने मुकाबिल हो तो हैरत कैसी। दोस्त जब अपने मुकाबिल हो तो हैरत कैसी। जंग के मैदान में दोस्त शराफत कैसी। और अपनी ही दीवार में तूने खुद ही किए हैं सुराख। अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। खुद ही किए हैं सुराख। चलिए, आप जाने, आपका काम जाने। कटपीस आपका बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा, बढ़िया। इशारा प्रधान जी कह रहे हैं, इशारा दो तरह से होता है, एक बोलकर होता है और एक इशारा होता है। शशि जी, जो बोल दिया जाता है वो इशारा नहीं होता, वो बातचीत होती है। और जो बिना बोले बात कही जाती है उसको इशारा कहते हैं। मैंने अपने गीत में बिना बोले ही इशारे बताए हैं। राहु के लिए चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र चला दिया, वहां कोई बोला नहीं। त्रेता युग में
शूर्पणखा के लिए लक्ष्मण जी को इशारा किया, राम जी ने कुछ बोले नहीं और नाक कान काट दिए। द्वापर में कन्हैया ने तिनका लिया और ऐसे चीरा, एक दाएं फेंक दिया एक बाएं फेंक दिया, इशारा कर दिया, भीम ने वैसे ही जरासंध की टांगे चीर दी। कलयुग में विद्योत्तमा नाम की नारी के सामने वही जो बाद में कवि कालिदास हो गए, वही कुछ बोल नहीं रहे, केवल बातचीत इशारे में हो रही है। आप इशारा बता रहे करे भस्मासुर के आगे भगवान भोलेनाथ भागने लगे तो मोहिनी रूप बनाकर विष्णु जी आ गए। विष्णु जी ने इशारा किया, कहा एक सर पर हाथ रखो, एक कमर पर, जरा मटक के दिखाओ। ये कौन सा मटकना हो रहा भाई? श्रीमान जी, वहाँ भगवान विष्णु बोले हैं। विष्णु जी ने कहा कि हे भस्मा, जब मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं तो जैसे मैं नाचती हूँ वैसे नाचते हैं, तुम भी जरा नाच के दिखाओ। जब बातचीत हो रही तो फिर इशारा नहीं है। त्रेता में भी जो इशारा आप बता रहे वो इशारा नहीं है, और कलयुग में भी आप जो इशारा बता रहे हैं वो इशारा नहीं है। सब जगह अब इशारा आप बता रहे हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुलाष्ट प्रमाण, चंद्र बदाई बोल कर कह रहे हैं ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो जब बोल ही दिया जा रहा है तो इशारा कहाँ है? नहीं है बेटे, तब तो बोल चाल हो रही है। और क्या, भस्मासुर की तरह हमारे राजकमल भैया नाचते एक गाने में। चलिए, आपके बस का नहीं है, बाकी दूसरों पर उंगली उठाना आसान है। खंड गीत आपका बड़ा अच्छा है, जवाब सुनिए। गीत कह रहा है क्या? कि तन पे लंगोटी पेट में रोटी, सोने को हो एक खटिया। पेट में रोटी, सोने को हो एक खटिया। मतलब है हमें नींद से चाहे बढ़िया हो या घटिया, तो राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। और लाइन आपकी बोल रही है कि लालच में तुम ना आओ, लालच में तुम ना और मन में मौज मनाओ, तो दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कि दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। कट्टी साहब का आया वो भोलेनाथ के सामने, भोलेनाथ से कह रहा है जल्दी से भोग लगाओ, नहीं तो लाठी खाओ। बढ़िया बात है। भगवान भोलेनाथ इतने सरल भगवान हैं। आप सत्य मानिए प्रधान जी, दुनिया में ऐसा कोई देवता नहीं जो भोलेनाथ की तरह है। भोलेनाथ जितनी जल्दी भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े बड़े देवता नहीं प्रसन्न होते। भोलेनाथ पर अगर आप भूल से जल चढ़ा दीजिए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, और क्या, फल चढ़ा दीजिए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं, घास फूस चढ़ा दीजिए तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। और तो और एक बार एक चोर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में घंटा चुराने पहुंच गया। रात का 3 बज रहा है। उसने सोचा कि अब तो चारों तरफ सन्नाटा है। अब जब वो सोने का घंटा ऊपर से उतारने के लिए ऊपर पहुंच नहीं पा रहा था, तो उसने भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग को देखा। शिवलिंग पर पैर रखा और घंटा उतारने लगा। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, कहने लगे मांग लो बच्चा, क्या मांगते हो? मांग ले बच्चा, मांग ले बच्चा, क्या मांगता है? उसने कहा अरे भोलेनाथ, आप
मैं तो चोर हूँ, मैं तो चोरी करने आया, आप मुझे वरदान देने की बात कर रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हो गया। दुनिया के लोग कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई पत्ती चढ़ाता है, कोई मेवा मिष्ठान फल चढ़ाता है, लेकिन तू तो खुद ही मेरे ऊपर चढ़ गया, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मांग ले बेटा, कटोरा मांग ले। दिखा। नहीं बस उतना ही है। जब उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मत बोलिए। ठीक बेटा, नहीं बोलेंगे। हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते ना, कि जिससे उनको तकलीफ हो। हम भी बेटा नहीं चाहते। अब जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो मैं जवाब में वो नहीं ले रही हूँ, चाहूँ तो यही कहानी बनाकर गा दूं, क्या है? लेकिन आपका कथानक जहाँ छूटा है मैं वहां से जवाब दे रही हूँ। क्या बात बेटे? जब उस व्यक्ति ने कहा कि भोलेनाथ जल्दी से भोग लगाओ नहीं तो लाठी खाओ, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ प्रकट हुए, उससे भी कहने लगे मांग ले बच्चा, क्या मांगता है। भोलेनाथ चाहते तो नाराज हो जाते, क्योंकि वो लोध जाति का व्यक्ति है, लोध जाति का, और रोज बकरियां चराने भेड़ चराने जाया करता था। रास्ते में एक उसको पत्थर बार बार टक्कर लग जाया करती थी उससे, तो उसने एक कसम खा ली। उसने कहा कि मैं पहले इसमें 5 डंडे मारूंगा तब मैं खाना खाऊंगा। और वो रोज नियम से पहले उसमें 5 डंडे मारता था फिर खाना खाता था। एक दिन उसने जैसे ही रोटी का निवाला तोड़ा और मुंह में डालने चला, वैसे उसको याद आ गया कि आज तो मैंने 5 डंडे मारे ही नहीं हैं। बस उसने वही रोटी का कौर रख दिया और जाकर पहले 5 डंडे लगाने की जैसे ही डंडा उठाया, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहने लगे मांगो बेटा, क्या मांगते हो। उसने कहा भोलेनाथ आप भोलेनाथ ने कहा मैं तेरे इस प्रण से प्रसन्न हो गया, कम से कम तूने अपनी बात का मान रखा, तू मुझे मार कर ही भोजन करता है और आज तुझे याद आ गया तो तूने खाना छोड़ दिया, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। तो जब उसने भोलेनाथ को देखा तो उसने कहा क्या उसने कहा ऐसे बोला सुन के भोला मन में वो हर्षाए हैं। ऐसे बोला सुन के भोला मन में वो हर्षाए हैं, तो प्रकट हो गए प्रभु सामने उसको दर्श दिखाए हैं। उसको दर्श दिखाए हैं, उसको दर्श दिखाए हैं। और उसने कहा क्या कि हे भगवान करो कल्याण। अब करो कल्याण क्या? अब भगवान ने देखा तो भगवान ने कहा मांगो, तो उसने मांगा क्या उसने कहा क्या कि दया मुझ पर दिखलाओ, दया मुझ पर दिखलाओ, मुझको भी तुम अपनाओ और मेरा नाम बढ़ाओ। हे भोलेनाथ मेरा नाम बढ़ाओ, तुम लोधेश्वर कहलाओ। धन्यवाद है। उसने कहा मैं लोध जाति का हूँ और मैं चाहता हूँ इस स्थान पर आप वास करें, आप यहीं रह जाएं और आपका जो स्थान है वो हमारे नाम से जाना जाए। तो भगवान भोलेनाथ का नाम पड़ गया लोधेश्वर। और आज भी जो जाते हैं वो दर्शन करते हैं, बाराबंकी के पास ये बड़ा पवित्र स्थान है, मैंने कई बार दर्शन किए हैं। तो दया मुझ पर दिखलाओ, मुझको भी तुम अपनाओ, तो मेरा नाम बढ़ाओ, तुम लोधेश्वर कहलाओ। मेरा नाम बढ़ाओ, तुम लोधेश्वर कहलाओ। मेरा नाम बढ़ाओ, तुम लोधेश्वर कहलाओ। सच्चे दरबार की जय।
वो टहिल्ला बागेश्वर धाम बाबा की चर्चा आई तो नीचे वाले करें आप भी अर्जी लगाइए। शशि जी हमने कई बार अर्जी लगाई है, एक बार आप भी अर्जी लगाइए। और क्या? अभी आप नहीं पहुंचे हैं वहां, पहुंचिए। टहलते- बहुत विशाल कार्यक्रम होता है और सौभाग्य से आदरणीय शास्त्री जी, जिन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के नाम से लोग जानते हैं, बागेश्वर बाबा के नाम से, और क्या? वो सामने बैठकर सुन रहे थे और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके सामने गाने का मौका मिला है। क्या बात बेटे। तो ये अर्जी लगाइए, पर्ची लगाइए, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है वो अपनी मर्जी से वहां पहुंच जाता है। थोड़ा आप लोग भी धन खर्च करिए और पहुंचिए। हम लोग तो हो या 20 दफे। ये 51 मुद्राएं कुंवरपुर के भैया ठाकुर जी आपकी ओर से हैं। भाई साहब को धन्यवाद है। एक गीत बड़ा अच्छा आया है। और क्या? शशि जी गाने आपके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं, लेकिन ये गाना आपका उलझन में निकला है। और क्या? क्योंकि हमने इशारा इशारा गा दिया तो आपने सोचा हम दिल दिल सुना दें। ये दिल वो दिल, दिल चलिए जवाब सुनिए। 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 गीत कह रहा कि खामोशियां सुनते शाबाश शाबाश बेटे, आराम से। शाबाश शाबाश बेटे, क्या बात है। खामोशियां सुनते कब तक रहेंगे हम, मौका है आंखों से आज कुछ तो कहो। तुम अपना लो या ठुकरा दो, तुम अपना लो या ठुकरा दो, तुम्हें हक फैसले का है। तुम्हें हम चाहते रहते, हमें हक फैसले का है। पलट कर इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल। दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। ये हमने सोच रखा था किसी पे ना मरेंगे हम, किसी को दिल नहीं देंगे, किसी से ना डरेंगे हम। तुम्हारी मस्त आंखों ने ये कैसा हाल कर डाला, तुम्हें दिल जान क्या दे हम, ये कैसा हाल कर डाला। पलट कर इश्क की गलियों से जाना है बड़ा मुश्किल। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा है, बोल तुम्हारा क्या होगा, बोल तुम्हारा, तुम्हारा बोल तुम्हारा क्या होगा, बोल तुम्हारा, तुम्हारा बोल तुम्हारा क्या होगा, बोल तुम्हारा, तुम्हारा बोल तुम्हारा क्या होगा। दिल धक धक धड़क रहा है, धक धक दिल धड़क रहा है। धक धक फेफड़ा फड़कता है। कैसे कैसे गाने लिखते हैं लोग। केवल
धक धक लाने के लिए और दिल को तमाम आपने पिरो डाला है। और क्या? कि दिल ऐसा है, दिल कठोर है, दिल पिघलता है, दिल उबलता है। आप कह रहे दिल उबलता है, सही उबलता कैसे? इन्हीं से पूछो। खून उबलता है, दिल थोड़ी उबलता है। लेकिन आपका दिल उबलता है, और क्या? प्रेशर कुकर में रख दिया जाता है। कभी कभी आदमी कहता मेरा खून खौल्ला, ये नहीं कहता मेरा दिल खौल्ला। सही है, सही कहा, ये सही कहा। अब आपने दिल ले लिया है, हम भी अगर दिल ले ले तो फिर आप कहेंगे कि जो हम गा रहे थे वही आप गा रही हैं। आपने शरीर का एक अंग लिया है दिल, और मैं शरीर का एक अंग ले रही हूँ। और देखिए है क्या, हम भी एक अगले। कभी खामोश है आंखें, क्या बात है? आपने शरीर का एक अंग लिया है दिल, मैं शरीर का एक अंग ले रही हूँ आंखें। ये आंख देखिए, पहले आंखें देखती है तब कहीं दिल में धड़कन चल पड़ती है किसी को देखकर। लोग कहते हैं पहले आंखें गुनाह करती हैं, आंखें अच्छा भी देखती हैं, आंखें बुरा भी देखती हैं, फिर उसी के अनुसार आदमी अपने काम करता है। हाँ, बाबा रामदेव की आंखें देखिए। कभी खामोश है आंखें तो कहीं मदहोश है आंखें, कभी खामोश है आंखें, कभी मदहोश है आंखें, कभी दोषी है ये आंखें तो कभी निर्दोष है आंखें, कभी आंखों में मिल जाती गहरे सागर सी गहराई। लोग कहते हैं तुम्हारे आंखों में सागर की तरह गहराई है। कभी आंखों में मिल जाती गहरे सागर सी गहराई, कभी आंखें दिखाते हैं, कभी है आंखें बिछाई। कभी किसी को क्रोध में आंखें दिखाते हैं और कभी किसी के लिए आंखें बिछा देते हैं। सत्य वचन। तो कभी आंखें दिखाते हैं, कभी आंखें हैं बिछाई। जुबान सच बोलती है सच कभी आंखें। वैसे तो ये जुबान सच बोलती है, लेकिन कभी कभी ये जुबान बंद रहती है और आंखें सब कुछ सच सच बोल देती है। आंखें भी बातें करती हैं और आपकी आंखें बता देती हैं कि सामने वाले से आप क्या कहना चाहते हैं। जुबान सच बोलती है और कभी सच बोलती आंखें। तो ये आंखें जैसे दिल धक धक धड़क रहा है, वैसे ये आंखें ये तक तक देख रही हैं, ये तक देख रही हैं, देखती हैं सब आंखें। ये तक देख रही हैं तो देखती हैं सब आंखें। ये तक देख रही है, देखती है सब आंखें। तक देख रही है, देखती है सब आंखें। ये तक देखती है, देख नजारा क्या होगा। तो देख नजारा देख नजारा क्या होगा। ये तक देखती है सब आंखें। ये तक देखती है, देखती है सब आंखें। ये तक देखती है सब आंखें। ससुरा जी जवाब सुनिए, आपके दिल में तमाम काम है, तो यहाँ आंखों में क्या क्या नजर आ रहा है। क्या बात। आंखों के बन तारे कभी आंखों में बसते। ये कुछ मुहावरे और फिल्मों के नाम भी आपके गाने में चल रहे हैं।
तो वो भी सब है, लोग आंखों के तारे बन जाते हैं। कुछ लोग आंखों में बस जाते हैं जो कभी नहीं निकलते। आंखों के बन तारे कभी आंखों में बसते, आंखें जो मिल जाए अखियां चार हो गई। अगर यही आंखें आंखें मिल जाए तो अखियां चार हो गई। दिल में उतर जाते आंखों के रास्ते से, आंखें जो झुक जाए तो बात स्वीकार हो गई। अगर आंखें झुक जाएं तो इसका मतलब स्वीकृति मिल गई। गिरी आंखें जो माता की। प्रधान जी सुनिए, भगवान भोलेनाथ ने जब माता भवानी को मरा हुआ देखा तो उनके शरीर को, उनके शव को लेकर चल पड़े और उनके अंग जहां जहां गिरे वहां से एक नाम हो गया। तो देखिए गिरा क्या? गिरी आंखें जो माता की स्वयं ही सत्य सेवी है। गिरी जो आंखें माता की स्वयं ही सत्य सेवी है। कहलाती है जगत में वो, वही तो नैना देवी है। वही तो नैना देवी है, वही तो नैना देवी है। माता के नेत्र जहाँ गिरे वहाँ माता के नाम से एक स्थान बन गया और आज भी लोग दर्शन करने जाते हैं। वो नैना देवी है, आंखें चल रही हैं। आंखें गिरी आंखें जो माता की स्वयं ही सत्य सेवी है। कहलाती है जगत में वो, वही तो नैना देवी है। आंखें जो माता की मिलती वो सच को तोलती आंखें। ये तक तक देख रही है, यही आंखें ये तक तक देख रही है तो देखती है सब आंखें। तक तक देख रही है, देखती है सब आंखें। तक तक देख रही है, देखती है सब आंखें। और देखिए आंखों के प्रसंग कहाँ मिल रहे हैं। महादेव शिव शंकर शिव शंकर भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख जो खोले तो काम जल जाए, के काम जल जाए, आया जो धोखे से। भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी आंख यानी तीसरा नेत्र खोला तो कामदेव भस्म हो गया। और इधर आंखें ठहर जाए जब राम सीता की तो मिलते जैसे हैं अखियों के झरोके से। फिल्मों के नाम भी चल रहे हैं। फिल्म का नाम अखियों के झरोके से, फिल्म का नाम तीसरी आंख। तो पंक्ति कह रही है क्या? ये निगहबान है आंखें, लेती सब जान है आंखें। दुश्मन को जवानों की लेती पहचान है आंखें। अगर हमारे भारत देश के जवान अपनी आंखें टकटकी लगाकर देश की रक्षा न करें तो दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। तो आंखें, दिल तो धड़क रहा है उनका देश के लिए, लेकिन आंखें भी चौकन्नी रखनी पड़ती है। आंख खुल जाती है तो फिर यही सच खोलती आंखें। ये तक तक देख रही है, देखती हैं सब आंखें। ये तक तक देख रही है, देखती हैं सब आंखें। ये तक तक देख रही है, देखती है सब आंखें। ये तक तक देख रही है,
तक देख रही है, देखती है सब आँखें। बोलिए नैना देवी मैया की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपके हमारी बहुत तिकड़मी गीत का जवाब फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया कि कसमें खाई वादे तोड़े, कसमें खाई वादे तोड़े, हम फिर भी तुम्हें ना भूल सके। तो झूले तो पड़े बागों में मगर, झूले तो पड़े बागों में मगर, हम बिन तेरे ना झूल सके। तो तूने छोड़ दिया रे मेरा हाथ, तूने छोड़ दिया रे मेरा हाथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या क्या हुआ दिल के साथ, क्या क्या हुआ दिल के साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। तो हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। क्या बात? भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं और अब जो ये समय चल रहा है ये अच्छे गीतों का समय है। और क्या? तो मैं आदरणीय हमारे सम्मानी महाराज जी बैठे हैं वो भी सुने, और आदरणीय प्रधान जी आप भी सुने, और भैया लोग हमारे माताएं बहनें भी सुने। देखिए गीत के विषय को जब आप समझ लेंगे तो आपको गीत पूरा बहुत अच्छा लगेगा। और शशिराज जी बड़ी तसल्ली से जवाब लिखिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये दो गीत में हमने जांच लिया कि कितनी मेहनत हो सकती है आपसे। और क्या? सुनिए, कुंती कर्ण की वीरता को जान रही थी, बहुत गौर से सुनिएगा। सुनिए। कर्ण कुंती के पुत्र हैं, लेकिन कुंती ने कभी समाज में उन्हें अपना पुत्र नहीं कहा। और कुंती जानती है कि मेरा कर्ण बड़ा बलशाली है, अगर ये चाह लेगा तो मेरे पांचों पुत्रों को भी मार सकता है। तो सुनिए हुआ क्या। क्या? कुंती कर्ण की वीरता को जान रही थी, वो कर्ण से ज्यादा पांचों को मान रही थी। अर्जुन की मौत सोच के वो तिल मिला गई, अर्जुन की मौत सोच के वो तिल मिला गई, अर्जुन की मौत सोच के वो तिल मिला गई। तो 5 बाण लेने को शिविर में आ गई, 5 बार लेने को शिविर में आ गई, 5 बार लेने को शिविर में आ गई। 5 बाण लेने को शिविर में आ गई। और जब शिविर में पहुंची कर्ण के सामने, तो हालांकि वो उस लाल की पलैया ले रही, हालांकि वो उस लाल की पलैया ले रही, लेकिन वो 5 पुत्रों की दुहाई दे रही। संकोच में है माँ ममता को समेटे, संकोच में है माँ ममता को समेटे, संकोच में है माँ ममता को समेटे। आखिर ये सत्य है कि उसके 6 है बेटे, ये सत्य है उसके ये 6 है बेटे, आखिर ये सत्य है उसके ये 6 है बेटे। तो संभाल
रही और चुपके कर्ण से शिविर में वार्तालाप कर रही। कुंती कर्ण के शिविर में पहुंची। कर्ण से कहा बेटा। कर्ण ने पलट कर देखा, कहा महारानी। कुंती ने कहा आज तुम मुझे माँ नहीं महारानी कह रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि तुम मेरे पुत्र हो कर्ण। कर्ण ने कहा तुम्हें माँ कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे? तुमने तो मुझे पैदा होते ही जल में बहा दिया, माँ क्या कभी ऐसा करती है क्या? लेकिन ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम आई किस लिए हो? आज तक तुम कभी नहीं आई, अपना मतलब बताओ, कोई मतलब से आई होगी। कुंती ने कहा कर्ण मैं तुमसे वो 5 बाण लेने आई हूँ जो मेरे 5 पुत्रों के लिए हैं। वो 5 बाण। कर्ण ने सुना 5 बाण तो कहा हंसते हुए कि मैं जान गया कि आज भी आई हो तो तुम उनके लिए आई हो, मेरे लिए नहीं आई, और अगर आई हो तो जाओ। फिर कर्ण ने कहा तुम चाहती हो मैं माँ कहूँ? तो कर्ण ने कहा सुनो, अगर आ गई हो तो जाओ। इस कर्ण का वादा है कि माँ 5 रहेंगे तेरे लाल। माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे 5 लाल रहेंगे, और अगर उनमें कोई मर गया तो मुझे मिलाकर तुम्हारे 5 हो जाएंगे, लेकिन 5 रहेंगे। तो माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। तो मत करना मन में मलाल, कि मत करना मन में मलाल, वचन ये लाल निभाएगा। तो माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। कर्ण ने कहा क्या? संदिग्ध भारती माँ होगी, के संदिग्ध भारती माँ होगी, और कलुषित ये भारत होगा। कलुषित ये भारत होगा, अरे कलुषित ये भारत होगा। के संदिग्ध भारती माँ होगी, और कलुषित ये भारत होगा। और तेरी ममता उस दिन रोएगी, भले ही आज नहीं, पर तेरी ममता उस दिन रोएगी, जब युद्ध महाभारत होगा। धन्यवाद है। और जब ये युद्ध महाभारत होगा तो बिछड़ेगा कोई ना कोई लाल, ये भी सत्य है, बिछड़ेगा कोई ना कोई लाल, पर वचन ये लाल निभाए। तो माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाए। माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। आदमी महाराज जी सुनिएगा, सुनिए। कर्ण के सामने कुंती खड़ी है और तमाम स्पष्टीकरण दे रही है कुंती।
कुंती कहने लगी मेरे लाल तू मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा, तू केवल दोष लगा रहा है। तो कर्ण ने कहा माँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी तो पला था हृदय में तेरे, कि मैं भी तो पला था हृदय में तेरे, क्यों ईर्ष्या मन में समाई है, माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, लेकिन तुमने हम मुझको अलग कर दिया माँ। तो मैं भी तो पला था हृदय में तेरे, क्यों ईर्ष्या मन में समाई है, और मुझको तज कर उनके हित में, मुझको तज कर उनके हित में तू बाण मांगने आई है। अगर आई है तो मेरे लिए नहीं उनके लिए आई है, और अगर आ गई है तो जा मुझको ही कर ले हलाल, मुझको ही कर ले हलाल, पर वचन ये लाल निभाए, मुझको ही कर ले हलाल, वचन ये लाल निभाएगा। तो माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग गीत के भाव को समझें और हमारी माताएं बहनें भी सुने। एक माँ के आगे कितनी मजबूरी है, वो अपने पुत्र को समाज में पुत्र नहीं कह पाई। कुंती ने कहा मेरे लाल तू कुंवारे में पैदा हो गया, मैं कुंवारी थी उस समय जब तेरा जन्म हुआ, और जब कोई नारी कुंवारी माँ बनती है तो समाज उसे जीने नहीं देता, इसलिए मैंने तुझे जल में बहा दिया। तो कर्ण ने फिर एक बात कही, कर्ण ने कहा हर राज गुप्त रख ले मन में, हर राज गुप्त रख ले मन में, और मन में खूब मनन कर ले, निवेदन कर रही हूँ पंक्ति अच्छी लगे तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कर्ण ने कहा तूने इतनी बड़ी बात छुपाए रखी कि तू मेरी माँ है, अब एक काम और कर देना। और क्या कर देना? कि हर राज गुप्त रख ले मन में, और मन में खूब मनन कर ले, और तब तक ना अर्जुन से कहना, अर्जुन को तब तक मत बताना कि मैं उसका भाई हूँ। कब तक? कि तब तक ना अर्जुन से कहना, जब तक ना वो मेरा हनन कर ले। तब तक अर्जुन को मत बताना कि मैं उसका सगा भाई हूं, नहीं उसका बाण रुक जाएगा। तो तब तक ना अर्जुन से कहना, जब तक ना वो मेरा हनन कर ले। और ये सत्य है कि जब दो भाई लड़ेंगे तो धरा होगी लहू से लाल, धरा होगी लहू से लाल, पर वचन ये लाल निभाए। तो माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाए। रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा।
निवेदन कर रही हूँ, इस अंतिम पंक्ति को आप जरूर सुनिएगा और हमारे भैया लोग भी और आदरणीय महाराज जी सुनिए। आखिर वही हुआ, अर्जुन को नहीं पता चला कि कर्ण उसके सगे भाई हैं। अर्जुन ने अपना बाण चला दिया और कर्ण की मृत्यु हो गई। कर्ण के रथ का पहिया धरती में फंसा और फिर कर्ण खड़े नहीं हो पाए। अर्जुन ने अपना बाण चला दिया, कर्ण मारे गए और इधर सभी पितरों का तर्पण करने के लिए पांचों पांडव तर्पण कर रहे हैं। अचानक माँ कुंती ने रोका और कहा सबका तर्पण हो गया, अभी एक तर्पण बाकी है, यानी तिलांजलि। तो पांचों ने कहा आप किसकी तिलांजलि बाकी है? कुंती ने कहा अभी कर्ण का तर्पण बाकी है। कहा कर्ण? अर्जुन कहने लगे कर्ण तो हमारा परम शत्रु था और तुम उसकी तिलांजलि की बात कर रही हो, कैसी माँ हो? तो कुंती ने रोते हुए कहा नहीं, वो तुम्हारा शत्रु नहीं था, बल्कि वो कर्ण तुम्हारा सगा बड़ा भाई कर्ण था। और जब ये पांचों ने सुना तो धर्मराज युधिष्ठिर से नहीं रहा गया और धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती से एक बात कही। कहा क्या? सुन करके धर्मराज बोले के सुन करके धर्मराज बोले माँ कितने राज छिपाएगी, अंतिम पंक्ति है और अगर अच्छी लग जाए तो अब की बार में माताएं बहनों की भी तालियां चाहूंगी। पहले पंक्ति सुनिए। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे तुमने आज तक बताया नहीं कि कर्ण हमारा भाई था। अरे पता हो जाता तो हम उसको सारा राजपाट दे देते, अपने भैया के चरणों में शीश रख देते। तो सुन करके धर्मराज बोले माँ कितने राज छिपाएगी, तो जा श्राप है आज से नारी कोई, जा श्राप है आज से नारी कोई भी बात पचाना पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा जाओ ये मेरा श्राप है कि आज के बाद समस्त नारी जाति के पेट में कोई बात पचेगी नहीं। हालांकि मैं एक नारी हूँ, लेकिन ये सत्य है, यहाँ से वहां से वहां पहुंच ही जाता है। तो जा श्राप है आज से नारी कोई भी बात पचाना पाएगी। तो ये जो भी हुआ वो सब जान रहे नंदलाल, सब जान रहे नंदलाल के वचन ये लाल निभाए। क्योंकि कर्ण ने कहा था माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाए। माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल निभाएगा। माँ 5 रहेंगे तेरे लाल, वचन ये लाल मेरी ओर से गीत रहा, आप लोग की बड़ी इच्छा थी तो मैंने सुना दिया है। और ये 101 मुद्राएं हैं। रामपुर हरदोई से आए भैया प्रकाश कश्यप जी, आपकी ओर से हैं भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 201 मुद्राओं का पुरस्कार भैया हमारे राम कुमार कोटेदार जी, आपकी ओर से इस गीत पर मेरी ओर से राम कुमार भैया को भी हार्दिक धन्यवाद है। भोलेनाथ बिहारी जी आप सबका भंडार भरा रखें। एक छोटी सी कतरन यानी कट पीस, फुल पीस सुन लिया है, कट पीस सुनिए। दो 3 फीट
कटपीस आदमी। भाव से भरा गीत हो गया है, तो खंड गीत भी चाह रही हूँ भाव से भरा सुना दूं आपको। हाँ एक गीत बड़ा अच्छा लगता है मुझे, ससुराल जी फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या? अगर मांग ले तू ऐ जाने जिगर, शाबाश शाबाश बेटे। महाराज जी इस खंड गीत को सुनिए, आपको अच्छा लगेगा ये मेरा विश्वास है। प्रधान जी आप भी सुनिए। अगर मांग ले तू ऐ जाने जिगर, तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर कि हक दोस्ती का, कि हक दोस्ती का अदा हो गया, हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, तो मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू सुना है कि तू शशि जी मेरे गाने में कोई टेढ़ी मेढ़ी बात नहीं है, कोई फिल्मों के नाम पुड़िया मसाला सिगरेट का नाम नहीं है, सीधा साधा गाना है। कीर्तन को लोगों ने बड़ा कठिन बना दिया है, और क्या? सोचते हैं जितना ज्यादा कठिन लिख देंगे, और सच्चाई ये है कि कीर्तन में कठिन लिखना सरल है, हाँ लेकिन सरल लिखना बड़ा कठिन है। सरल लिखना कठिन है और कठिन तो लिख ही जाता है। और क्या? लेकिन जरा सुनिए, हमारे दादा राजकमल जी की कलम से जवाब आ रहे हैं, और क्या? तो अच्छे ही आ रहे हैं, और उनके क्या? दादा दादा हैं। दादा 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 अब खंड गीत सुनिए। लोग कहते हैं कि सुदामा और कन्हैया जैसा मित्र दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सुदामा और कन्हैया से भी बड़ी मित्रता मुझे एक दिखी, और वो मित्रता किसी और की नहीं है, वो मित्रता है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। इनके जैसा भी दोस्त नहीं हो सकता। कर्ण जानते हैं कि जिनसे मैं लड़ रहा हूं ये मेरे पांचों भाई हैं, ये कुंती मेरी माँ है, लेकिन फिर भी कर्ण ने अपने मित्र के घर का नमक खाया है, तो अपने मित्र दुर्योधन के लिए लड़ रहे हैं। जबकि जानते हैं कि जो भी कर रहा है दुर्योधन ये अच्छा नहीं कर रहा है, फिर भी कर्ण मित्र का साथ निभा रहे हैं। और आखिर जब कर्ण की मृत्यु हो गई, कर्ण मारे गए, मैंने अभी गीत में आपको बताया कि कर्ण की मृत्यु हो गई और कर्ण मर गए, मारे गए, तो एक दिन दुर्योधन रोने लगा, और दुर्योधन अपने मित्र कर्ण को याद करके कहने लगा मित्र मित्र सदा ढाल बन के मेरे, प्रधान जी पंक्ति सुनिए, आपको अच्छी लगेगी। रो रहा है दुर्योधन और अपने मित्र को याद करके कह रहा है, सदा ढाल बन के मेरे सामने खड़ा और मेरे लिए युद्ध इसने लड़ा, मेरे लिए इसने जान है कमाई, पता था इसे के इसके
पांचों हैं भाई। धन्यवाद है। लेकिन आज ऐ मेरे दोस्त, मेरी हानि तेरे जाने से, मेरी हानि उनका फायदा हो गया। मेरी हानि उनका फायदा हो गया और पूरा तेरा वायदा हो गया। तो फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। बहुत धन्यवाद। फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। धन्यवाद बाबू जी, धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां इस सम्मान के लिए आप लोग बनते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, हमारी आदनिया भाभी जी की ओर से ये 111 रुपए का पुरस्कार है। बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद है। और फूलों की वर्षा आप लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। माता रानी आप सबका कल्याण करें। तो कर्म ने कहा पूरा तेरा वायदा हो गया। मेरी हानि उनका फायदा हो गया। पर फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। लेकिन अफसोस है मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। पर फर्ज दोस्ती का अदा हो गया। फर्ज दोस्ती का अदा, फर्ज दोस्ती का अदा 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 अदा। बोलिए सच्चे दरबार की। मेरी तरफ से एक चरण एक चक्र और रहा। और आइए फिर से एक बार आमंत्रित कर रही हूँ हमारे आदरणीय प्रधान जी संचालन की भूमिका में, और उसके बाद शशिराज कमल जी। तब तक के लिए धन्यवाद है। आइए। हेलो हेलो हेलो, भैया आवाज बढ़ाइए तो। हेलो हेलो। एक बार पुनः मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं आदरणीय क्रांति माला जी के सम्मान में। और जिस तरीके से आप सन्नाटे में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे सन्नाटे में बैठे हैं। तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तालियों के साथ में अगर आप सहयोग दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन उसके पहले कुछ पंक्तियां हैं। हालांकि हम लोग देखते हैं दोनों तरफ, दोनों कीर्तन जगत के दिग्गज कलाकार माने जाते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। कीर्तन अपनी परिणत पे चल रहा है। लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि एक दो दिन में इकरार कहां आएगा आदरणीय क्रांति माला जी। एक दो दिन में इकरार कहां आएगा। हर सुबह एक ही अखबार कहां आएगा। क्रांति माला कमल शशिराज की आवाज का जादू। क्रांति माला कमल शशिराज की आवाज का जादू। अरे यारों,
फिर कुंवरपुर में कीर्तन का त्योहार कहाँ आएगा, कीर्तन का त्योहार कहाँ आएगा। तो निश्चित तौर पे हमें कहना पड़ता है, इंसान को इंसान बनाती है बेटियां, पत्थरों को भी भगवान बनाती है बेटियां। अरे कौन कहता है जमाने में बेटी किसी से पीछे है, क्योंकि अब सुई से जेट विमान तक उड़ाती है बेटियां, उड़ाती है बेटियां। तो आइए इसी क्रम श्रृंखला में कुछ सहयोगार्थियों के नाम हैं जिनको उद्बोधित करता हूं मैं। 100 पत्र मुद्रा राम कुमार जी सूरजपुर 151 मुद्रा, संतोष जी सूरजपुर 101 मुद्रा, राम जीवन जी झबरा 100 मुद्रा, शत्रुघ्न जी रामनगर 101 मुद्रा, श्री राम जी रघुनाथपुर 51 मुद्रा, सुंदर जी रघुनाथपुर 50 मुद्रा, विनोद टेलर जी ईशागंज 50 मुद्रा।